अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि ज्यादा और कड़ी मेहनत करके ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इस बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करने पर यकीन न रखें, लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो दिन रात पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि अगर उनकी किस्मत अच्छी होती तो शायद वो भी अमीर बन जाते, या फिर वो अमीर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की थी। लेखक की माने तो कड़ी मेहनत सिर्फ एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेल्दी बनने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको बेवकूफ ही बनाएगा जो आपसे ये कहेगा कि अमीर बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, या आपको कोई फर्जी स्कीम बताकर तुरंत ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का तरीका बताएगा। लेखक की माने तो कड़ी मेहनत वही करते हैं जो अपनी इनकम के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग अपनी इनकम पर ज्यादा काम करते हैं और उस काम के बदले उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत से ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट मेहनत करने की जरूरत है, यानी आपको अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन देना होगा। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से हम अपनी जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग भी अमीर हुए हैं वो बिजनेस करके ही हुए हैं। आपने कभी किसी एम्प्लॉय को अमीर बनते हुए नहीं देखा होगा। बिल गेट्स अमीर इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और माइक्रोसॉफ्ट को बाजार में बेचा। डेल कंप्यूटर बनाने वाले माइकल डेल किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय नहीं थे, उन्होंने मार्केट में खूब सारे कंप्यूटर बेचे, तब जाकर वो अमीर बने। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अगर आप सही मायनों में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में हाथ आजमाना ही होगा। हालांकि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए खूब सारे पैसे की जरूरत होती है। खैर, ये बात सही भी है। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख तक की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास बिजनेस को लेकर अच्छा आइडिया है तो लोग आपके बिजनेस में पैसा जरूर लगाएंगे। इसलिए अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप बिजनेस करने से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और इन सबसे बढ़कर जरूरी चीज ये है कि आपके अंदर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेमिना होना जरूरी है, क्योंकि नए बिजनेस में रिस्क 90% का होता है। जब आप नया बिजनेस करते हैं तो आपकी कमाई ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आपको ऑफिस का रेंट और काम करने वाले एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी होती है। इसी बात को लेकर लेखक कहते हैं कि आप जितनी सैलरी एम्प्लॉयज को देते हैं उसके मुकाबले 10 गुना आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तभी आप मुनाफे में होंगे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी आगे बताते हैं कि कुछ लोग फ्रेंचाइज मॉडल को बिजनेस समझ लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रेंचाइज मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पर आप दूसरी कंपनी के लिए ही नौकरी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। जहां नौकरी में आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के जरिए किया जाता है, वहीं फ्रेंचाइज मॉडल में आप कंपनी को फ्रेंचाइज लेने की फीस देते हो और फीस देने के बाद कंपनी आपको फ्रेंचाइज देती है। और मजे की बात यह है कि इसमें आपका नाम न होकर कंपनी का ही नाम होता है। आप कंपनी के नाम पर बिजनेस करते हो। अगर आपका फ्रेंचाइज मॉडल चल भी गया तो सीधा फायदा कंपनी को होता है, और अगर कहीं आप फ्रेंचाइज मॉडल को नहीं चला पाए तो कंपनी आपसे फ्रेंचाइज लेकर किसी और को दे देगी। लेखक की माने तो फ्रेंचाइज सिस्टम पैसे कमाने का सबसे बेकार सिस्टम होता है और हमें इसे लेने से बचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने की सबसे बेहतर तरीकों में से एक तरीका नेटवर्क मार्केटिंग का होता है। अगर आप सही मायनों में अपनी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे की जाती है, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में हम करेंगे।